कैसे हैं आप सब? आई नो सब अच्छे होंगे। कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो लाइफ में चलती है और सबकी चल रही होगी, लेकिन आई नो आपकी प्रेयर्स, आपके गॉड के साथ कनेक्शन आपको स्ट्रेंथ दे रही होगी इस वक्त मुश्किलों का सामना करने को। वेल, लाइफ है ही यही चीज़। टास्क आती हैं, हमें करना होता है, हमें आगे बढ़ना होता है और सारथी वही है, एक भगवान। खैर, आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुतों को पता है, लेकिन हम उस चीज़ को गौर नहीं करते, उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं, उसको ओवरलुक कर लेते हैं एंड उसे इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। सो ये एक की पॉइंट है आपके तरक्की का, आपके आगे बढ़ने का, आपके मुरादों का, मैनिफेस्टेशंस का पूरा होने का। देखिए, मैनिफेस्टेशन के बहुत तरीके हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, जिसमें बहुत सारे तरीके हैं। मैंने पहले बताया भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप चाहें तो मैं इससे डिटेल में भी बोल सकती हूँ ऐसे कैसे करता है काम, लेकिन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तकनीकों को अप्लाई करने से ही हमारा काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ मैं आती हूँ आपकी लाइफ स्टाइल को बदलने की, आपको आपके रूट तक लेके जाने की, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, हम लोग जो हैं, ये जानने की, मदद करने की कि हम एक्चुअली हैं कौन। ये तो मुझे भी 100% नहीं मैंने फील किया है, लेकिन मुझे पता है एज गॉड सेज, पहले जानिए फिर एक्सपीरियंस कीजिए। तो कुछ चीज़ को जानने के लिए हमें कुछ रूल्स को या फिर कुछ फॉर्मूलाज को, जैसे आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूला करते हैं ना, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो मैं आपको बोलने वाली हूँ ना, ये सबके लाइफ में होता है, लेकिन इस पे ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। देखिए, जब आपको कुछ चाहिए, जब आप कुछ प्रे कर रहे होते हो, बहुत दिल से, शिद्दत से आप रिचुअल्स करते हो, प्रेयर करते हो, भरोसा करते हो, तो हमेशा याद रखिए, कुछ चीज़ जब आप यूनिवर्स को देते हो आपकी प्रेयर के थ्रू में, तो एक हलचल होती है और एक एनर्जी की शिफ्टिंग होती है, एक तरह से कम्युनिकेशन होता है आपके और यूनिवर्स के बीच। और कुछ चीज़ें आपके सामने भी आके खड़ी हो जाती हैं जिनको आपको करनी होती है, क्योंकि हम और यूनिवर्स एक हैं। एंड जिस तरह से आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करते हो, आपके भी कुछ ड्यूटीज़ होते हैं आपके अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए। सो उनमें से एक ड्यूटी ये है कि जब कभी भी ज़िंदगी में, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी ज़िंदगी में आपके सामने किसी की तरक्की हो रही है, किसी को कुछ अच्छा मिल रहा है, कोई खुश है, तो अपने आप के अंदर को क्रॉस चेक हमेशा कीजिए। आपको उस वक्त खुश होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं सिर्फ एक मोरल देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये एक्चुअली जैसे हम अपनी फीलिंग्स को रीड करते हैं ना, एनर्जी को रीड करते हैं, उससे हम समझ जाते हैं अच्छा बुरा। आजकल तो लाइक आप थोड़ा सा अगर नॉलेज लेंगे, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि चीज़ें सिंपल हैं, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हम जानने की कोशिश नहीं करते। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा साइन और सिंबल है। अगर आपके चारों तरफ तरक्कियां कर रहे हैं लोग जो चीज़ आप चाहते हो, मान लो आप एक घर चाह रहे हो, आपके अगल बगल लोग घर खरीद रहे हैं, कोई तरक्की कर रहा है, किसी को पैसे मिल रहे हैं, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ना आपको अच्छा फील होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं हो रहा है, अगर आपको, जो कि बहुत नॉर्मल है, कॉमन है कि हम एनवी हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, मैंने मांगा था मुझे नहीं मिला, मैंने क्या गलती किया है, उसे क्यों मिला। तो वो, अगर आपके अंदर ये हो रहा है, आ रहा है, तो अवेयर हो जाइए, इस फीलिंग्स को लेके अवेयर हो जाइए। आप एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि जब आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन एक्सेप्ट होता है, जो कि हर कोई मैनिफेस्टेशन, प्रेयर एक्सेप्ट होता है, हर कोई इच्छा एक्सेप्ट होती है और किसी ना किसी तरीके से आपके सामने आती है। तो जब आप ये फीलिंग आपके अंदर आता है कि मैं, लाइक जेलसी का, एनवी का फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आता है, किसी और की खुशी देख के, किसी और को एकदम वही पाता हुआ या उससे बेहतर पाता हुआ देख के आपको अंदर से बुरा फील होने लगता है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अपने मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन में नहीं जा रहे, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप यूनिवर्स जो आपके लिए करना चाह रहा है, आप उसे अपोज कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि हम सब एक एनर्जी के छोटे 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 हिस्सा हैं। जैसे मैंने बोला था आपको, एक
समंदर के पानी से एक बकेट पानी निकाल दें आप, तो वो बकेट की पानी समंदर के पानी से अलग नहीं हो जाता, वो बस एक अलग बकेट में रखा हुआ होता है लेकिन वो पानी सेम ही होता है। इसलिए जब हम सब अलग अलग सोल्स उस सुप्रीम सोल के छोटे छोटे हिस्सा हैं, हम सब एक हैं, वी आर वन एनर्जी, जस्ट अलग अलग बॉडी में है। तो जब हम कुछ मांगते हैं और किसी और के साथ वो हो रहा होता है, हम देखते हैं, तो हमें उल्टा खुश होना चाहिए कि जो हम चाह रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे नज़दीक आ रहा है। जब कोई और खुश होता है उस खुशी को पाके, तो हमें अंदर से खुशी महसूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है आपके साथ, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगी? आप ये सोचिएगा कि मान लो आपको एक चॉकलेट मिलता है, आप कितने खुश होते हैं, वाह, खान अच्छा लगता है ना चॉकलेट। या फिर छोटा बड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको एक घर आप बनाते हो, कितनी खुशी होती है। एक बार सोच के देखिए, बगल वाला इंसान जब उससे कुछ मिल रहा है एग्जैक्टली वही, मतलब एक अच्छा घर वो बना रहा है, या फिर उसकी लॉटरी लग रही है, या तो उसकी प्रमोशन हो रही है, तो वो भी खुश है। आप सोचिए, जो खुशी आपके अंदर है वो खुशी उसके अंदर भी है। तो अगर वही खुशी उसको मिल रहा है, तो आप दुखी क्यों होंगे? आप ये क्यों सोचोगे कि अरे यार उससे मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है? उससे मिल रहा है मतलब वो खुशी धीरे धीरे आपके पास आ रही है। ये एक सिंबल और बहुत बड़ा साइन होता है यूनिवर्स का। जब हमारी मैनिफेस्टेशंस कम पूरी होने वाली होती हैं, या फिर दे आर लाइक वी आर अलाइंड, वी आर ऑन राइट ट्रैक, तो हमारे आसपास भी वही सब होने लगता है जो हमने मांगा हुआ होता है, उसी के रिलेटेड चीज़ें होने लगती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जब आप कुछ मांगते हैं गॉड से और आपके चारों तरफ भी आप वो सब होते हुए देखते हैं ना, तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि आप तुरंत ऑपोजिट फोर्स दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि ना वो चीज़ ना हो, वो चीज़ उसके साथ क्यों हो रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू, कि आप जो चीज़ अपने लिए चाहते हो वही चीज़ जब किसी और के साथ हो रहा है, आप देख के दुखी हो, मतलब आप इंटरनली वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप इंटरनली ये बोल रहे हो कि ये चीज़ अगर होगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैं तुम वो अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, अलग अलग बॉडी में हैं लेकिन हम सब एक हैं। तो अगर उसके साथ हो रहा है और आप दुखी हो, तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो, परमात्मा को ये मैसेज दे रहे हो, अपने अंदर से एक एनर्जी थ्रो कर रहे हो अपनी फीलिंग्स के थ्रू, कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, ये ना हो। तो या तो वो बहुत डिले होगी या तो नहीं होगी आपके साथ। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो जब लाइफ में किसी और के साथ अच्छा हो रहा है, तो हमेशा खुश होइए, हमेशा खुश होइए, क्योंकि किसी और की खुशी में ना हमेशा अपनी खुशी ढूंढना चाहिए। कोई और खुश है तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि क्या आप चाह के किसी और को पेन दे सकते हैं? क्या आप चाह के एक एक जानवर तक को, एक पौधा तक को, इंसान तो दूर की बात है, क्या उससे आप पेन हर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो आप आपकी अंदर में जो सोल है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का हिस्सा है, जो परमात्मा है अंदर, वो हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, क्योंकि दूसरे और उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो एक होते हैं। तो हमें इस अलाइनमेंट में अपने आप को लाना है, धीरे 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 धीरे। तो फिर आप देखेंगे कुछ दिन की प्रैक्टिस में, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे दूसरों की खुशियों में खुश हो, आप दूसरों को खुश करने के लिए चीज़ें कर पा रहे हो। कभी कभी आपको अगर ऐसा है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरे का खुशी पहले देखना है, तो आप इजीली वो कर पा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप उस भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अपने ट्रू सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। प्लीज़ ये चीज़ बहुत ध्यान से बैठ के सोचिएगा। और कभी भी किसी और के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो प्लीज़ अपने आप को ये एक प्रैक्टिस में डालिए। मुझे पता है होता नहीं है, फीलिंग नहीं आती है, बहुत दिनों की प्रोग्रामिंग है, लेकिन ये होगा, क्योंकि अंदर से आपका ट्रू नेचर यही है कि दूसरों की खुशी में मैं खुश हूँगा, क्योंकि दूसरे और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। वी आर द पार्ट्स ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट। परमात्मा के हम हिस्सा हैं, तो हम एक दूसरे के खुशी में खुश होंगे, ना कि दुखी होंगे। और ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, आपकी छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी ज़रूरतें अपने आप पूरी होने लगेंगी। सो यस, प्रैक्टिस में डालिए अच्छी अच्छी चीज़ें, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करिए, अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए, सेल्फ लव करिए, सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। लॉट्स ऑफ लव।